धर्मेंद्र टेलीफोन के तार जोड़ता था, हमने 10 देशों की यात्रा करवाई, उसने हमारे साथ गद्दारी की। अगर कहीं ना कहीं गद्दार कहा जाए तो हमें कोई बड़ी बात नहीं इसके लिए। देखिए, गद्दारी तो आप किसी को कह दो, नरेश जी ने तो लिस्ट बना रखी गद्दारों की। नरेश जी खाप के चौधरी हैं, सम्मान्य हैं, मान्य हैं, सम्मान्य हैं, खाप के चौधरी हैं। तो खाप के चौधरी के बारे में बहुत सोच समझ के कहा जा सकता है, लेकिन नरेश जी को अपना आत्म अवलोकन करना चाहिए। क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्या बात हो गई ऐसी? और ये दुनिया को गद्दार बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हिसाब दे के जाओ। भाई पहले आप तो हिसाब दो। आपकी हैसियत 100 गुनी हो गई है पिछले 25, 30, 35 साल में, तो आप तो हिसाब दो। धर्मेंद्र के बारे में कह रहे हैं नरेश जी के साहब, वो हमने इसे 20 बार विदेश भेजा। राकेश जी या नरेश जी, कोई बताएगा कि धर्मेंद्र का किराया इन्होंने कौन से खाते से दिया था? भाई वो कौन से खाते में से किराया दिया था? लाखों रुपए की लौट फेरो है विदेश की। कहीं पड़ोसी मुल्क में जाने लगो तो लाखों रुपए का वापसी बैठा है। कौन से खाते से पेमेंट किया था, ये तो बतावें ये इस बात को। अब ये क्या भाई, अगर इन्होंने खाते से पेमेंट करा तो बताओ पैसा कहां से आया? इसकी विदेश यात्रा का आपने बंदोबस्त क्यों किया? क्या स्वार्थ आपका था? क्या पर्पज आप इससे हासिल करना चाहते थे? बहुत सारी बात निकलेगी तो दूर तक जावेगी। और मेरी सलाह यह है नरेश जी को, नरेश जी मुझे कुछ कह लो, किसी और को कुछ कह लो, किसी और को कुछ कह लो, बाकी धर्मेंद्र को ज़्यादा टोका टाकी करोगे। धर्मेंद्र थारा बहुत ज़्यादा जड़ों तक जानने वाला है, और वो अगर खुल गया, अगर उसकी गले में से आवाज़ निकलनी शुरू हुई तो फिर बहुत आवाज़ निकलेगी। बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कि धर्मेंद्र कद को बोल रहे हैं। धर्मेंद्र तो बोलेगा, लेकिन अगर राकेश नरेश जी ज़्यादा करेंगे तो शायद जल्दी बोल जाएगा। अगर थोड़ा ठंडा रहेंगे तो शायद देर बोलेगा। देर बोलेगा तो कोई भूल भुलैया हो सके। अगर नरेश ये धर्मेंद्र नया नया बोल गया तो बहुत कुछ होगा। अभी तो 47 की बात भी आनी है, अभी 1400 कारतूस की बात भी आनी है, अभी बहुत कुछ है। ये तो आपको नहीं लगता धर्मेंद्र ने खेला कर दिया? क्योंकि आपके साथ अगर किसी कोई आदमी रहता है आपके साथ ऐसा काम कर दे तो दुख तो होगा ना। मुझे खुद भी तो सोचना चाहिए क्यों कर रहा है वो आदमी। मुझे खुद भी सोचना चाहिए। इन धर्मेंद्र को तो अब दिखाई दिया कि जिस बात को मैं साल भर से कह रहा था ये मानने नहीं थे। इन्हें अब ठंडा दिमाग से सोच के इन्हें लगा कि लॉजिक है, वीरेंद्र सिंह की बात में कोई लॉजिक है। ये तो अब आके बागी हुए हैं, और ये इन्हें खुद सोचना चाहिए नरेश जी को, राकेश जी को, कि तुम्हारे साथ के आदमी जो थे, और बकौल उनके एहसान बहुत हैं। उन्होंने टेलीफोन के खड्डे खोदने वाले को, केबल दबाने वाले को, जॉइंट लगाने वाले को उन्होंने इतना बड़ा नेता बना दिया। तो जब इतना बड़ा एहसान है, वो एहसान फरामोशी कर गया। या तो ये नस्ल जांचने में गलती कर गए, इन्हें शुरुआत में गैल नहीं लाना था, ये नस्ल नहीं पहचान पाए, और या ये अब गलती कर रहे हैं उसे गलत बता के। दो में से एक जगह तो ये गलती कर रहे हैं। ये तय करो पहले, ये शुरू में गलत थे जब धर्मेंद्र साथ लगाया, या ये अब गलत है जब ये उसकी निंदा कर रहे हैं। ये तय कर लो पहले। क्या वजह दिखाई दे रही है? ऐसा कौन सा भूकंप आ गया जो धर्मेंद्र मलिक को लगाना पड़ गया? देखो, कई सारे कारण हो जा हैं। कई बार तो आदमी की आत्मा जाग जा है। रावण के कुंबे में भी विभीषण पैदा हो गया था, उसकी आत्मा जाग गई थी, भाई वो गलत कर रहा, तेरा भाई गलत कर रहा, तो वो बागी हो गया था। जो 100 तो थे गांधारी के, एक था, एक और रानी थी इनकी धृतराष्ट्र की, एक पैदा हुआ था, उससे युयुत्सु नाम था उसका। तो धृतराष्ट्र के 101 पुत्र थे, उनमें से एक जो था, 100 तो लड़े थे दुर्योधन के साथ, एक पांडवों के साथ रह के लड़ा था। तो हर जगह जब जिसकी आत्मा जाग जा, हो सके धर्मेंद्र की या राजेश चौहान की आत्मा अब जाग गई हो। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है, और भी बड़े बड़े पर्दे जो राज है वो खुलने वाले हैं? भाई ये बात चलिए तो बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। और बड़े से बड़ी घटना कोई एक छोटा कारण होता है, बहुत छोटा सा कारण होता है, बहुत बड़ी अग्नि जो है बहुत किसी पतंगे से फैलती है। तो ये जो उमेश के साथ हुआ था सिसौली में,
ये बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। उमेश के साथ हुआ जब लोगों ने समझा कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा कारण हो जाएगा। चौधरी साहब, जिस तरीके से नया संगठन बन गया, आपको लगता है किसान हितों में काम करेगा ये? आप फिर बात वही घुमा रहे हो। नया संगठन नहीं बता, पुराने संगठन में नए लोग आ गए हैं। संगठन वही है, नए लोग आ गए हैं। जो लोग विधिवत रूप से निर्वाचित नहीं है उन्हें हटा के, पुराना कवाड़ हटा के नए लोग आ गए हैं। वे फिलहाल उन्हें अपने आप को संयोजक बताना चाहिए। राजेश को संयोजन करें और 6 महीने साल भर में चुनाव करा लें और विधिवत रूप से अध्यक्ष बने। ये लोग विधिवत रूप से चयन इनका नहीं हुआ था, इन्होंने चुनाव नहीं हुआ था इनका, ये एडहॉक बैठे थे, 11 साल से एडहॉक बैठे थे, इन्हें किसी ने नहीं चुना। ये अपनी मर्जी से स्वयंभू बने बैठे थे, असंवैधानिक, ये बिना बगैर कानून के बैठे थे, इन्हें किसी तरह की मान्यता इसमें नहीं थी। बस राकेश टिकैत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें कह रहे थे कि जिन लोगों को इतना सम्मान दिया, साथ में रखा, संगठन ने इतना वो दिया, उन्होंने आज खंजर घोंप दिया। ये कौन है सम्मान देने वाले? व्यक्ति की कोई औकात होती है कि जो सम्मान ऊपर वाला देता है? चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत 55 वर्ष की आयु तक अनजान रहे और ईश्वर की जब कृपा हुई तो सारा विश्व जान गया था। अगर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का स्वयं का प्रताप होता तो 55 साल तक अनजान न रहते। एकदम से चमत्कार हुआ ईश्वर का और सब जान गए, करने वाला तो ईश्वर है। इन्होंने दुनिया को चमका दिया, ये नहीं चमके औरों के सहयोग से। ये अपना बताओ ना कि इन किसान भवन में, इन बिल्डिंगों में इनका अपना क्या योगदान है? मुजफ्फरनगर के जो प्लॉट हैं इनमें इनका अपना क्या योगदान है? ये सब इस समाज का योगदान है। और जिन्हें ये कह रहे हैं कि हमने इन्हें चमकाया, इन्होंने नहीं चमकाया, ये तो दुनिया ने इन्हें चमकाया और उस चमक को ये अपने इस्तेमाल में ले गए। समाज के काम में इस्तेमाल नहीं हुए, ये अपने इस्तेमाल में करके ले गए। तो चौधरी साहब, आपने कहा धर्मेंद्र मलिक की आत्मा जाग गई। सवाल ये बनता है, इतने दिनों से आत्मा कहाँ सोई हुई थी? ऐसा तो नहीं कुछ दाल में काला है, सारी दाल ही काली दिखाई दे रही है, वजह कुछ और है? अब ऐसा गलत बात नहीं सोचनी चाहिए। अगर कोई आदमी आ रहा है और वो कह रहा है कि भाई मैं ठीक से काम करना चाहता हूँ, सबको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि किसी एक आदमी का ईमानदारी का कॉपीराइट किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। कोई भी आदमी ईमानदार हो सकता है और आत्मा पता नहीं कब जाग जा। अंगुलीमाल की आत्मा बहुत बाद में जाग गई थी, वाल्मीकि की आत्मा जाग गई थी, पता नहीं किसकी आत्मा कब जाग जा। तो हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। धर्मेंद्र भी में से एक है, धर्मेंद्र को हम क्यों बाहर करें भाई? हो सके वो वास्तव में किसानों के हित में आया हो। मैं एक बात और कहना चाहूं भाई, इन्हें सरकार को लिखित में देना चाहिए कि मार्च के महीने में अचानक से मौसम गर्म हो गया था, गेहूं की पैदावार पे फर्क आया है, तो कम से कम 2,500 रुपये 3,000 रुपये एकड़ का अनुदान गेहूं के किसान को मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। ये अपनी मांग में शामिल करें कि कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये एकड़ अनुदान, क्योंकि पैदावार कम है गेहूं की, प्राकृतिक रूप से कम है और उसका इफेक्ट भूसे के रेट पर, गेहूं के रेट पर, उसके रेट पर आ रहा है। तो सरकार को किसान की मदद करनी चाहिए। चौधरी साहब, धर्मेंद्र मलिक की आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं, मैंने आपको देखा। हाँ, एक समय आप डिबेट थी, आप दोनों आपने सामने एक दूसरे में कटाक्ष कर रहे थे, आज तारीफ कर रहे हैं। नहीं, तारीफ नहीं कर रहा मैं। धर्मेंद्र मेरे मत का बन गया है, मैं धर्मेंद्र के मत का नहीं बना। मैं उस टाइम भी कह रहा था ये लोग गलत रास्ते पे खड़े हैं, ये लोग गलत पाड़े पे खड़े हैं, ये गलत साइड में खड़े हैं। वो उस गलत साइड को छोड़ के सही साइड में आ गया, वो उसी साइड में आ गया जिस साइड में मैं खड़ा था। तो मैं तारीफ नहीं कर रहा। आदमी की बुद्धि कब जागृत हो जा और पता नहीं कब उसे सत्य का भान हो जा। तो इन लोगों को सत्य का भान हुआ। बुद्ध को तो बहुत बड़ी तपस्या करके सत्य का भान हुआ था, इन्हें तो बहुत जल्दी भान हो गया। महान है। लगातार 1 साल से किसान हितों की बात कर रहे थे, लेकिन वो विरोध में थे। क्या लगता है, क्या अब ये लोग जो वापस आए हैं किसान हितों की बात करेंगे? क्योंकि जो बिल वापस कराया गया, कहीं ना कहीं किसान उससे गड्ढे में गया है। बिल वापसी से किसान का नुकसान हुआ है और ये अब साबित हो गया है। बात ये साबित हो गया। आप आज ही समाचार था कि 5,000 ट्रक कांडला पोर्ट पर खड़े हैं। 5,000 ट्रक। आप 200-250 कुंटल भी अगर एक में है तो कितना बैठता है? 10 लाख कुंटल से के आसपास बैठता है गेहूं। 5,000 ट्रक खड़े, सरकार ने कह दिया एक्सपोर्ट बंद। अगर वे कानून लागू होते, सरकार एक्सपोर्ट बंद नहीं कर सकती थी। इसका नुकसान हुआ है। आपको लगता है सुधार की जरूरत है? जरूरत है सुधार की। कानून दोबारा आने चाहिए, थोड़ी बहुत चेंज, इधर उधर कॉमा फुल स्टॉप का चेंज, बैठ के बात करें
तफसील से किसानों के साथ, और सरकार कोई संगठन आओ, कोई संगठन जाओ, किसान आयोग का गठन करे और किसान आयोग हर 6 महीने किसान की स्थिति के ऊपर रिपोर्ट सरकार को दे, ताकि सरकार जो है किसान की स्थिति से अप टू डेट अवगत रहे, अपने MP और MLO को ऊपर न रहे, किसान आयोग में किसान हो और वे इस काम को करें।